राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें देवताओं की तरह पूजती थी। राजा हरिश्चंद्र का एक ही सिद्धांत था, कभी असत्य का सहारा न लेना और न्याय के मार्ग पर चलते रहना। उनके इस धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा की चर्चा देवताओं तक पहुंच चुकी थी। देवताओं ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र को नियुक्त किया। महर्षि ने एक योजना बनाई और हरिश्चंद्र को उनकी प्रतिज्ञा से डिगाने का एक दिन महर्षि ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे राजसूय यज्ञ करने का आदेश दिया। राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत यज्ञ के लिए तैयारी की और अपनी संपत्ति दान में देने का संकल्प लिया। यह यज्ञ संपन्न हुआ तो महर्षि ने उनसे और दान की मांग की। राजा ने बिना किसी संकोच के अपने पूरे राज्य और संपत्ति महर्षि को दे दी। अब राजा, रानी तारा और उनके पुत्र रोहितांश बिना किसी धन संपत्ति के राज के से बाहर निकल गए। उन्होंने सत्य का पालन करने का संकल्प लिया, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य और वैभव खो दिया था। जब जीविका चलाने के लिए उन्होंने काशी नगरी का रुख किया। काशी में उन्होंने एक चंडाल के पास काम करने का निर्णय लिया। यह उनके लिए अत्यंत कष्टकारी समय था, क्योंकि एक महान राजा को शमशान में काम करना पड़ रहा था। रानी तारा और उनका पुत्र रोहितांश भी अलग अलग काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। तारा के एक धनी व्यक्ति के घर में दासी का काम। एक दिन रोहितांश जंगल में खेलते हुए सर्पदंश का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी तारा अपने मित्र पुत्र को लेकर शमशान पहुंची। वहां चंडाल बने हरिश्चंद्र ने उन्हें पहचाना, लेकिन उनकी भूमिका के तहत उन्होंने शव को जलाने के लिए शुल्क मांगा। तारा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनका दर्द और दुख देखकर हरिश्चंद्र स्वयं अपनी पत्नी को पुत्र के लिए शुल्क चुकाने को तैयार हो गए। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि स्वर्ग से देवताओं भी व्यथित हो उठे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा समाप्त होने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह पूरी घटना उनकी परीक्षा थी। देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने राजा को उनका राज्य संपत्ति और परिवार लौटा दिया, साथ ही उनके पुत्र रोहितांश को भी जीवन दान दिया। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहे, चाहे उनके जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ गई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए हमें कितने भी संघर्ष का सामना करना पड़े, अंततः सत्य की ही जीत होती है।